अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की आज संग बुनियाद रखी जाने वाली है, जहाँ पर पॉलिटिकल लीडर और कुछ तंजीमें भी यहाँ पर मौजूद है और उलमा व मशाइखीन भी यहाँ पर मौजूद है। अब इस वक्त तकरीबन 11 बजे का वक्त था, लेकिन वक्त ज़्यादा हो चुका है, लोग अंदर है। हम बाहर निकलने के बाद उनसे हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि अंदर हमको आने की तो इजाज़त नहीं दी गई है, पता नहीं इसकी क्या वजह है, लेकिन जब बाहर वो लोग आएंगे हम उनसे सवाल करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सवाल हर किसी के जहन में एक ही है, क्या इन अंदर जो 2 मस्जिदें थीं वो दोनों तामीर हो रही है और दोनों मस्जिदें अलग अलग तामीर हो रही हैं, या फिर दोनों का एक साथ जुड़ा कर किया जा रहा है। ऐसे कुछ सवाल हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज सेक्रेटेरिएट के 2 मस्जिदें, मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी, दोनों मस्जिदों का फाउंडेशन डाला गया, क्योंकि हम सेक्रेटेरिएट जब डिमोलिश किया गया था कि मस्जिदें भी थोड़े डैमेज हो चुके थे। अब उसको नए तरीके से साबिक़ा मस्जिदों को अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है। उसके लिए आज मुफ्ती खलील अहमद साहब, जो हमारे बहुत बड़े मुफ्ती है जामिया निज़ामिया के, उनके हाथों से फाउंडेशन डाला गया। हमारे बहुत से सियासी कायदीन भी मौजूद थे, जिसमें ख़ास तौर से हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी, बलाला साहब भी थे, और हमारे भी बहुत से लीडर्स यहाँ मौजूद थे, जिसमें हमारे सलीम साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट साहब मुजीब साहब, और बहुत से हमारे TRS के कायदीन भी आए थे। हमारे CM साहब का एक ही मकसद था, मस्जिदें अच्छी बनना चाहिए, और दोनों मस्जिदों के लिए 2 करोड़ 95 लाख रुपए का बजट सैंक्शन किया गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक हफ्ते में काम शुरू किया जाएगा और मस्जिदें बहुत अच्छी बनाएंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है, हमें ताकत अता फरमाई अल्लाह ने। यहाँ पर जो तारीख़ी मस्जिद सेक्रेटेरिएट मस्जिद है, आज तक मुफ्ती और आलिम दक्कन के और हैदराबाद शहर के मशहूर आलिम मुफ्ती और आलिम को यहाँ पर आकर यहाँ पर संग बुनियाद रखा गया, और साथ ही साथ में तेलंगाना होम मिनिस्टर महमूद अली साहब और बिलखुसूस MIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और पाशा खादरी साहब, मलकपेट के MLA अहमद बलाला साहब और फार्मर का चेयरमैन से यहाँ पर पूरे मिलकर हम मुफ्ती और आलिम बिलखुसूस उनके ज़ेर सदारत में ठहर कर यहाँ पर दुआ की गई। जिस तरह KCR साहब ने कहा था, हम पूरी सेक्रेटेरिएट की मस्जिद फिर क़ायम करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुज़िश्ता बार से बेहतरीन तरीके से क़ायम करके कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन डिज़ाइन, तुर्की स्टाइल में डिज़ाइन को कर हम डिज़ाइन में अंदर देखा है हमने, बेहतरीन डिज़ाइन भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब ने दुआ भी की ये मस्जिद ता क़यामत अल्लाह तबारक तआला क़ायम रखे कहकर। आज जो बुनियाद रखी गई है, इसकी शुरुआत बुनियाद तो हुई है, लेकिन कितने दिन में मस्जिद बनेगी और क्या दोनों मस्जिदें बनेंगी, यही सवाल है साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोनों मसाजिद की मस्जिद मोतमदीन और मस्जिद हाशमी दोनों के संग बुनियाद रखे गए हैं, और दोनों के दरमियान में जो ज़मीन खाली थी और दोनों ज़मीनों के दरमियान यानी मसाजिद के दरमियान में एक गैप था, तो CM साहब ने वो ज़मीन भी मस्जिद के हवाले किया है, और उस दरमियान में इमाम साहब वगैरह का रेसिडेंस उसके अंदर बनाया जाएगा। तो इंशाल्लाह एक 8-10 दिन के अंदर, क्योंकि 1 करोड़ रुपए तो बैंक के अंदर जमा हो गए हैं, 2 करोड़ 90 लाख रुपए जारी हो चुके हैं, और अभी वहाँ पर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। मैं उनसे पूछा तेलुगु ज़ुबान में, तो उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने तक इंशाल्लाह इसकी तकमील जो है हो जाएगी। पूरा 1 साल 2 महीने का प्रोसेस है। आदमियों को क्यों नहीं बुलाए जो आदमी एहतजाज करे थे? नहीं, एहतजाज नहीं, जो लोग रिप्रेजेंट किए थे, जो लोग जो है रिप्रेजेंट किए CM को रिप्रेजेंट जो है जो लोग किए थे उलमा मशाइखीन, वो लोग जो 5 सितंबर 2020 को रिप्रेजेंट किए थे, और उसी में नक्शा बनाने के लिए हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब को और मिनिस्टर रोड एंड बिल्डिंग्स को ज़िम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने नक्शा बनाया था, और उसी के अंदर उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो है बताई थी, और 1500 गज़ ज़मीन देने का भी ऐलान उसी के अंदर किया था। उसी जगह पर है, उसी जगह पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज
केसीआर साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि केसीआर साहब जो बोलते हैं वो अमली जामा पहनाते हैं। क्योंकि दोनों मस्जिदें जो है, मस्जिद हाशमी, मस्जिद सेक्रेटरीट, जो दोनों मस्जिदों का आज फाउंडेशन रखा गया है और अल्लाह के करम से जो है बजट भी सेंक्शन कर दिए, प्लान भी अप्रूव होगा। आरएमबी को जो है ना कॉन्ट्रैक्ट दिए, कॉन्ट्रैक्टर भी जो है ना फाइनल कर देंगे आजकल में, और अल्लाह के करम से हर चीज़ फाइनल हो गई। और आज फाउंडेशन मुफ्ती खलील अहमद साहब के थ्रू आज रखा है, और अल्लाह चाहे तो जो है रमज़ान से पहले यहाँ पर नमाज चालू हो जाएंगी। आज नमाज भी पढ़े हम लोग, ज़ोहर की नमाज अदा की गई यहाँ पर। अकबर अवैसी साहब और हमारे एमएलएस और हमारे होम मिनिस्टर साहब, सीएम साहब की उसमें जो है ना हम लोग आज फाउंडेशन रखे, और केटीआर साहब, हरीश राव साहब, ये सब लोग मिलके जो है ये करें। और हमारे सीएम साहब जो है जो बजट सेंक्शन करे 2 करोड़ 90 लाख रुपए आरएमबी को, और इंशाल्लाह ताला 1 करोड़ 8 करोड़ में भी आ गए, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम चालू हो जाएगा। और आज फाउंडेशन रख के जो है ना आज उलमाए मशाखिन भी आए। पहले 700 गज तक थी जगह, आज 1500 गज जगह सीएम साहब वक्फ बोर्ड के हवाले करें, और वक्फ बोर्ड भी जो है ना उसको परमिशन अप्रूव करके जो है ना आरएमबी को भी दे दिया। आरएमबी से भी जो है अप्रूव होगा, और प्लान भी जो है ना अकबर साहब ये लोग मिलके आर्किटेक्ट को ये करके जो है ना सीएम साहब वगैरह मिलके इसको फाइनल कर दिए। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में रमज़ान तक अल्लाह चाहे तो नमाज अदा की जाएंगी यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये थे आज मस्जिद सेक्रेटरीट की मस्जिद की बुनियाद के जो प्रोग्राम था। आज यहाँ पर उलमाए दीन भी आए थे और पॉलिटिकल लीडर भी यहाँ पर मौजूद थे। उन सब ने मीडिया से बात करते हुए हमारे सवालों का जवाब दिया, और सबके जहन में जो सवाल था कि मस्जिद कब तामीर होगी, तो तकरीबन 1 साल का टाइम दिया गया है कि 1 साल के अंदर अंदर मस्जिद कंप्लीट हो जाएंगी। और ख़ास बात इसमें यह भी रहेगी कि साबिक़ा में यहाँ जो मस्जिद थी वो मस्जिद में सिर्फ 3 नमाज़ें होती थी, लेकिन अब यहाँ पर आम आदमी के लिए भी मस्जिद में आने की इजाज़त दी भी जाएगी, नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त दी जाएगी। यानी कि पूरी 5 टाइम की नमाज के साथ साथ तहज्जुद की नमाज का भी इंतज़ाम किया जाने का वादा किया गया है। इस तरह से तफसीलात निकल कर आ रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ ये है कि आम आदमी को यहाँ पर मस्जिद आकर देखने के लिए इजाज़त भी दी जाएगी। कि मज़ीद ज़्यादा तफसीलात देखने के लिए आप Z-Now TV और वीरता TV को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो करें। कैमरामैन फारूक के साथ मैं ज़फ़र खान, Z-Now TV और वीरता के लिए। अल्लाह हाफिज़।